अपनी और कटरीना से जुड़ी न्यूज से शायद हटाना चाहते हैं सबका अटेंशन। अपने पेरेंट्स को भी नहीं देना चाहेंगे एनी मोर टेंशन। लगता है वो डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि अब कटरीना को भूल सिर्फ उनके काम की डिटेल्स का ही हो जाए मेंशन। दीपिका इज स्कोरिंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, जहां कटरीना की पर्सनल लाइफ देख रही है उलझी। वहीं दीपिका अपने काम के मामलों में है बिल्कुल सुलझी। कटरीना के हाथ से निकल रहा है काम और दीपिका की तरक्की छू रही है आसमान। हाय हेलो एंड वेलकम टू डेडलाइंस गॉसिप का वीकली डोज। सलमान खान ने दे दी है साजिद नडियाडवाला को कटरीना के साथ काम करने की परमिशन। कटरीना बिकिनी नहीं पहनेगी ऑन स्क्रीन, ओनली ऑन फोटो। ऐसा लिया है उन्होंने रेजोल्यूशन। और टीनेज हार्टथ्रॉब वरुण धवन को डेट करना है एक मेल स्टॉकर का मिशन। देयर इज मोर बट फॉर नाउ वॉच डेडलाइंस नंबर 10। डेडलाइन नंबर 10 बने हैं रणबीर कपूर, जिनकी लव लाइफ की खबरें पड़ गई है ठंडी। गरमा रही है उनके करियर की बातें। कहीं मिल रही है उन्हें बेशरम के लिए अप्रिसिएशन, तो कहीं खान्स के साथ पंगा लेने पर क्रिटिसिज्म। बातें तो ये भी चल रही है कि ही इज चार्जिंग 15 करोड़ फॉर अ स्पेशल अपीयरेंस इन अ फिल्म कॉल्ड रॉय। ओ बॉय, चेक इट आउट। रणबीर कपूर आजकल बॉलीवुड के बन गए हैं बिग ब्रांड। रिपोर्टली रणबीर फिल्म रॉय में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए चार्ज कर रहे हैं 15 करोड़ रुपए। लेकिन फिल्म के ट्रेलर्स में उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज द मेन लीड, जबकि फिल्म के मेन लीड है अर्जुन रामपाल। वैसे रणबीर का मानना है कि ऐसे प्रमोशन से कंफ्यूजन होगा और फैंस को भी गलत फहमी हो सकती है, पर आजकल लगता है कि हर फिल्म मेकर शायद उनके नाम को एनकैश करना चाहता है। वैसे दिलचस्प बात तो यह है कि रणबीर ने बड़ी चतुराई से मीडिया का ध्यान अपने और कटरीना के रिलेशनशिप से हटाकर अपने करियर पर शिफ्ट कर लिया है। यार सिर्फ 3 साल में रणबीर का करियर तो जा रहा है जिप जैप जूम। इनफैक्ट खान्स के करियर को भी लगे थे 10 years टू ब्लूम, लेकिन फिर ये स्पेशल अपीयरेंस को लेकर रणबीर के मन में क्यों है ग्लूम? सिमी। रणबीर अपनी और कटरीना से जुड़ी न्यूज से शायद हटाना चाहते हैं सबका अटेंशन। अपने पेरेंट्स को भी नहीं देना चाहेंगे एनी मोर टेंशन। लगता है वो डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि अब कटरीना को भूल सिर्फ उनके काम की डिटेल्स का ही हो जाए मेंशन। डेडलाइन नंबर 9 बने हैं रणबीर सिंह, जो अपेरेंटली शिफ्ट हो चुके हैं अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड दीपिका के फ्लैट में। अगर आई विटनेसेस की माने तो दोनों को इस फ्लैट में घर घर खेलते देखा गया। चेक इट आउट। अगर रूमर्स की माने तो रणवीर सिंह अपेरेंटली दीपिका के नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। लगता है रणवीर दीपिका के साथ बंद दरवाजे के पीछे रहना चाहते हैं ताकि मीडिया उन्हें कटरीना रणबीर की तरह एक्सपोज ना कर दे। पहले रूमर्स थी कि रणवीर सिंह सिर्फ दीपिका को ऑड आवर्स पर विजिट करते हैं दोनों मीडिया के सामने, तो अब तक अपना सिंगल स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इश्क की बातें भला कब तक छिप सकती है? I think रणवीर wants to have the cake and eat it too। दीपिका के साथ बन रहे हैं कोजी और मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं if they're being very nosy। What's your take, Simi? रणवीर एंड दीपिका आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम। शायद दोनों ही जानते हैं कि सिंगल स्टेटस से बॉलीवुड में बरकरार रहेगा उनका फेम, इसलिए वो नहीं देना चाहते अभी तक अपने रिश्ते को कोई भी नेम। डेडलाइन नंबर 8 बने हैं दीपिका पादुकोण, जिनकी झोली में आ गिरी है कटरीना की एक और फिल्म। क्या कटरीना की अलेज्ड लव लाइफ है इसके लिए जिम्मेदार? लेटेस्ट खबर यह है कि दीपिका पादुकोण ने कटरीना कैफ को दोस्ताना 2 में रिप्लेस कर दिया है। हैरत की बात यह है कि लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जो कटरीना के हाथों से छूटे हैं वो दीपिका की झोली में आ गिरे हैं। लगता है दीपिका के रीसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने उन्हें डायरेक्टर्स की फेवरेट चॉइस बना दिया है और शायद इसलिए एक एक करके दीपिका को मिल रही है सारी फिल्म्स। लगता है कटरीना कुछ पर्सनल इश्यूज में बिजी है और उनकी किटी की फिल्म्स कोइंसिडेंटली दीपिका के दामन में जा गिरी हैं।
ऑल सीम्स टू बी गोइंग गुड विद दीपिका। अपने पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन से वो नहीं होती है परेशान और दे रही है अपने प्रोफेशन पर पूरा ध्यान। सिमी, बांटिए अपना ज्ञान। दीपिका is scoring on the professional front, जहां कटरीना की पर्सनल लाइफ देख रही है उलझी, वहीं दीपिका अपने काम के मामलों में है बिल्कुल सुलझी। कटरीना के हाथ से निकल रहा है काम और दीपिका की तरक्की छू रही है आसमान। टेंट नंबर 7 बने हैं शाहरुख खान, जो लगे हैं पूरी तरह से कंपीट करने के लिए तैयार एकता कपूर के साथ। शाहरुख ऑलवेज हैज हैड अ कंपेटिटिव किलर इंस्टिंक्ट एंड विद दिस मूव इट्स मोर विजिबल। रेडी स्टेडी पो। खबर थी कि शाहरुख ने एकता के साथ समझौता कर लिया है कि उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ईद पर रिलीज होगी और एकता की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा एक हफ्ते बाद। लेकिन अब सुनने में आया है कि शाहरुख चाहते हैं कि एकता की फिल्म को अकोमोडेट करने के लिए मल्टीप्लेक्सेस में उनकी फिल्म के शोज को रिड्यूस नहीं किया जाए। अब एग्जिबिटर्स इस उलझन में हैं कि दोनों फिल्म्स को किस तरह स्क्रीन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वैसे रियल लाइफ में तो शाहरुख लेडीज के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस की बात हो तो वो खतरनाक डॉन बन जाते हैं। लगता है शाहरुख नहीं उतारना चाहते पटरी से अपनी चेन्नई एक्सप्रेस। क्या एकता संभल पाएगी एग्जिबिटर्स के साथ हुआ ये मेस, और विल शी बिकम मोर अग्रेसिव एंड टेक शाहरुख्स केस? व्हाट्स योर टेक सिमी? शाहरुख तो बिलीव करते हैं इन द लेडी स्पेशल पॉलिसी, पर शायद टॉप पर रहने के लिए he has forgotten his charm and diplomacy. Ekta will retaliate with her film Once Upon a Time in Mumbai दोबारा, which would be massy. शाहरुख don't forget, एकता नहीं है किसी की भी चरणों की दासी। टेंट लाइन नंबर 6 बनी है कटरीना कैफ, जिन्होंने अपेरेंटली धूम 3 में बिकिनी पहनने से मना कर दिया है। वो अभी एक्टिंग दिखाएंगे और कुछ नहीं। सुनने में आया है कि कटरीना अपने अलेजेड एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान की गिफ्ट की हुई कार भी बेचना चाहती है। क्या कटरीना पूरी तरह से रणबीर को अपना डेडिकेशन दिखाना चाहती है? रिपोर्टेडली कटरीना ने आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम 3 के लिए बिकिनी पहनने से इनकार कर दिया है। इनफैक्ट अब से कटरीना अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करने वाली है कि उन्हें बिकिनी में नजर नहीं आना है। इतना ही नहीं, लगता है वो अपने पुराने प्यार की निशानियां भी मिटा रही है। रूमर है कि कटरीना सलमान की दी हुई कार अब बेचना चाहती है। लुक्स लाइक विद द बर्थ ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप ऑल ओल्ड मेमोरीज मस्ट डाई। कटरीना सडनली क्यों बन रही है इतनी कंजर्वेटिव? अपने फैंस और फिल्म मेकर्स को करके डिप्रेस वो आखिर किसे करना चाहती है इम्प्रेस? व्हाट डू यू थिंक सिमी? कटरीना कैफ ने अपनी पहली फिल्म बूम में तो बिकिनी में फ्लॉन्ट किया था अपना फिगर, लेकिन अब ऐसे बोल्ड सीन्स देने के लिए आजकल डर रहा है उनका जिगर। वी गेट इट, कपूर खानदान की बहू बनना है तो यू कैन फ्लॉन्ट योर फिगर। टेंट लाइन नंबर 5 बनी है बिपाशा बासु, जो अब प्ले करना चाहती है सेफ और रहना चाहती है दूर फ्रॉम अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर। क्या है शाहिद का कसूर? लेट्स फाइंड आउट। कभी रूमर्स थे कि बिपाशा बासु और शाहिद कपूर वर डेटिंग ईच अदर, लेकिन अब न्यूज है कि बिपाशा और हरमन के सीरियस रिलेशनशिप होने की। ग्रेपवाइन की माने तो बिपाशा अपने ट्रेनर से बात कर रही थी कि शायद उन्हें एसएमएस भेजकर अपनी पुरानी दोस्ती को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिपाशा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हैं। दरअसल हरमन और शाहिद अच्छे फ्रेंड्स हैं और शायद इसलिए बिपाशा शाहिद से फ्रेंडली नहीं होना चाहती है। लगता है बिपाशा अपने लव लाइफ में कोई उलझन नहीं चाहती है। लगता है शाहिद के साथ बिपाशा नहीं करना चाहती फ्रेंडली फन, क्योंकि हरमन को दे दिया है बिपाशा ने अपना मन। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सिमी? कम ऑन बिपाशा, माना कि आजकल हरमन है आपकी रोमांटिक स्टोरी के मेन हीरो, पर शाहिद बन के रह सकते हैं आपके साइड हीरो। हरमन कैन बी योर मैन, बट एट द ऑल्टर शाहिद कैन बी द बेस्ट मैन। टेंट लाइन नंबर 4 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो अब हो गई है फ्रेंडली विद हर एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद एंड हरमन। क्या प्रियंका ने भी दीपिका की इंस्पिरेशन ले ली है? हाउ टू कीप इन टच विद योर बॉयफ्रेंड्स एंड बी हैप्पी।
लगता है प्रियंका चोपड़ा ने सोच लिया है कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। खबर है प्रियंका अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने लगी है। पता चला है कि रिसेंटली प्रियंका ने अपने अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद के साथ पार्टी की और वहां से दोनों एक साथ प्रियंका के अनदर अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड हरमन बावैजा के घर गए। वेल लगता है प्रियंका ने उलझे हुए रिश्तों को सुलझे हुए तरीके से टैकल करना सीख लिया है। प्रियंका seems to be in a mood to make peace। अपने alleged ex boyfriend शाहिद और हरमन से नहीं है उन्हें कोई मन मुटाव, बल्कि हंसकर अब वो उन्हें कर रही है meet and greet। Now that's really sweet। What say Simi? प्रियंका ने अपने एक alleged लिंकअप के बाद बदल दिया है अपना रुख। वो जानती हैं कि अब तक सीरियस रिलेशनशिप से उन्हें मिला है सिर्फ दुख, इसलिए अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद और हरमन से ले रही हैं सिर्फ हार्मलेस दोस्ती का सुख। बॉलीवुड A to Z में केस फॉर किसिंग सीन जो हर डायरेक्टर अपनी मूवी में घुसेड़ना चाहता है ताकि अपनी मूवी में वो लॉन्गेस्ट किस का रिकॉर्ड बना सके, लेकिन अक्सर C फॉर सेंसर बोर्ड उसके इरादों को ठंडा कर देता है। लेकिन आपको हम गर्मा गर्म न्यूज देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चाय पी के आइए। Sonam wants to wait for her Prince Charming and wonders, what? Will he come my way? Of course, sweetie. Just follow your experienced dad's advice when he tells you to keep all the strays at bay. आउटस्पोकन और बिंदास सोनम कपूर बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 3। उनका कहना है कि उन्होंने उन लड़कों को डेट किया जो सक्सेसफुल नहीं थे, जो बाद में हो गए कामयाब। साथ ही सोनम ने यह भी कहा कि उनके पापा अनिल कपूर का कहना है कि सोनम घर पर स्ट्रेस को लेकर आती थी। हियर आर द डिटेल्स। सोनम स्पीक्स हर माइंड। रिसेंटली सोनम ने ये स्टेटमेंट दी है जिन लड़कों को उन्होंने डेट किया है तब वो सक्सेसफुल नहीं थे और जैसे ही उनका बड़ा नाम हो गया मानो सोनम का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वो शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स पर टॉन्ट करने से भी नहीं चूकी जब उन्होंने ये रिवील कर दिया कि उनके डैड अनिल कपूर कहते थे कि सोनम घर पर स्ट्रेस लेकर आती है। साथ ही सोनम ने एडमिट किया है कि वो बी टाउन के किसी लड़के को डेट नहीं करेंगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर द गुड वंस आर टेकन। वेल इन दैट केस अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनम का रियल लाइफ रांझना अब कौन और कहां से होगा। अपने डेटिंग सीन को लेकर सोनम बन रही है काफी एक्सप्रेसिव, लेकिन डैड अनिल कपूर मस्ट बी पुलिंग आउट हिज एक्सेसिव हेयर बिकॉज परहैप्स ही इज अ लिटिल कंजर्वेटिव। सो टेक Simi। Sonam wants to wait for her Prince Charming and wonders, will he come my way? Of course, sweetie. Just follow your experienced dad's advice when he tells you to keep all the strays at bay. टेंटलाइज नंबर 2 बने सलमान खान, जिन्होंने दे दी है प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को परमिशन टू शूट विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द गोइंग ऑन हियर? क्या कटरीना अभी भी सलमान की हैं और रणबीर कपूर से परमिशन क्यों नहीं मांग रहा है कोई? चेक आउट दिस एक्सप्लोसिव स्टोरी। सभी को लगा कि सलमान खान ने कटरीना के एक्सक्लूसिव राइट्स गिव अप कर दिए हैं क्योंकि फिलहाल वो रणबीर कपूर के साथ है। लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने कैट्स को अपनी नई फिल्म में साइन करने से पहले सलमान से परमिशन ली है। साजिद ने आज तक सलमान की किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब जबकि सलमान का रिश्ता कैट्स के साथ नहीं रहा तो साजिद ने अपने बेस्ट फ्रेंड से परमिशन ले ली और कटरीना को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये स्टोरी सुन के मुझे ये लगा कि कटरीना कैफ एक गूंगी गुड़िया है जिसका रिमोट कंट्रोल अभी भी सलमान के हाथ में। ऑन ऑफ व्हाट्स योर टेक Simi? लगता है कटरीना कैफ को लग गई है एक गॉडफादर की आदत। पर्सनल लाइफ में भले ही वो लेती हैं अपने खुद के डिसीजंस, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पर अब भी प्रोड्यूसर्स लेना चाहते हैं सलमान खान से इजाजत। क्या आप जानते हैं कि किशोर दा सिंगर बनने से पहले वेटरन सिंगर KL सहगल की गाने की नकल करते थे और जब उनके बड़े भाई दादा मुनि ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो उन्होंने कहा कि सिंगर बनना है तो अपनी अलग स्टाइल बना लो। तो किशोर दा ने योडलिंग से अपनी अलग पहचान बना ली। आपको भी हम कराएंगे सेलिब्रिटीज की असली पहचान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Varun is paying the price for being famous. What? Varun, in this glamorous journey, there will be all kinds of talkers and stalkers. But you have to do your own work without a fuss.
टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं वरुण धवन, जिनके पीछे पड़ गया है एक मेल स्टॉकर। लगता है वरुण जल्द ही गे आइकॉन बन जाएंगे हम। वरुण धवन है आजकल के टीनी बॉपर्स के हार्ट थ्रॉब, लेकिन उन्हें सिर्फ लड़के ही नहीं लड़के भी पसंद करते हैं। अगर सोर्सेज की माने तो वरुण को एक मेल स्टॉकर परस्यू कर रहा है। वो लगातार उन्हें अलग अलग नंबर से टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है और वो वरुण के साथ कॉफी पीना चाहता है। रिपोर्टेडली डैड डेविड धवन मजाक मजाक में कह रहे थे कि लगता है वरुण को लड़की से नहीं लड़के से प्रपोजल आएगा। वी सीरियसली होप दैट वरुण की लड़कियों में पॉपुलैरिटी बनी रहे। To all the male viewers of Tantalize, क्या वरुण धवन का जायंट साइज पोस्टर अपने लिविंग रूम में लगाना चाहते हैं तो पापा डेविड धवन को चिट्ठी लिखिए, वो उनका पोस्टर भेज देंगे आपको। I'm just joking. What is your take, Simi? Varun is paying the price for being famous. Varun, in this glamorous journey, there will be all kinds of talkers and stalkers, but you have to do your own work without a fuss. That's it for now, friends. See you next week with one more gossip session only on Tantalize. Don't forget to also watch the journey of director Dibakar Banerjee on Bollywood Storytellers next Wednesday, 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.